हेलो गाइस, दीन और ईमान की बातें सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। ऐसी और नई नई वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। ने मकान नहीं बनाया, सारी जिंदगी मकान नहीं बनाया, कोई कारोबार नहीं किया सारी। अब इस पहलू पे भी जरा गौर करें। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कोई बैंक बैलेंस नहीं बनाया। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान फरमाते हैं बड़े बड़े रिश्ते आए सैयदा फातिमा के लिए, बड़े बड़े अमीर कबीर लोगों। हुजूर ने फरमाया मैं रब के फैसले का इंतजार कर रहा हूं। एक दिन तीनों यार इन लोगों का खुलूस देखे मौला अली के साथ, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान। हजरत अली एक यहूदी के बाग में मजदूरी कर रहे थे तो वहां गए और जाके कहा अली तू हुजूर से सैयदा फातिमा का रिश्ता क्यों नहीं तलब करता? तो हजरत अली कहने लगे भाइयों ना मकान है, ना घर है, ना कुछ है, रिश्ता कैसे मांग लूं? कहा तू जा तो सही, हमें तो लगता है रसूल पाक तेरा इंतजार कर रहे हैं। मौला अली शेर खुदा कहते मैं गया और जब मैं हुजूर की बारगाह में गया तो इन्होंने मुझे तैयार थे ना, तैयार करके भेजा, मुझे लफ्ज भी सिखाए क्या कहने हैं। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा ना तो मेरे अंदर ताकत ही खत्म हो गई बोलने की। सलाम लेके तो हुजूर के पास बैठ गया। हुजूर ने कहा अली कैसे आए हो? तो मैं खामोश। फिर पूछा कैसे आए हो? मैं खामोश। फिर पूछा कैसे आए हो? मैं खामोश। कहते दिलों का हाल जानने वाले रसूल ने फरमाया अली फातिमा के लिए आए हो? फातिमा के लिए आए हो? हजरत अली कहते हैं मेरा जवाब बड़ा निराला है। मैंने कहा हुजूर वो तीनों मेरे पास बाग में गए थे, वो तीनों गए थे, मुझे उन्होंने भेजा है। कहते रसूल पाक मुस्कुरा दिए, फरमाया अली उन्होंने नहीं तुझे भेजा, रब करीम ने फातिमा का तेरे साथ निकाह कर दिया है, तेरे लिए फैसला हो गया है, फातिमा का तेरे हक में फैसला हो गया। हजरत अली सैयदा फातिमा को ब्याह के ले गए तो हजरत ज़ैद बिन हारिसा के मकान में कोई मकान नहीं। ओ भाई तू दौलत देख के बेटी की शादी करता है, सरमाया देख के फिर दुआ कराता है, दुआ करें अल्लाह मेरे दामाद को हिदायत दे दे। मेरे रसूल ने बेटी की शादी की तकवा देख के, परहेजगारी देख, दीनदारी देख उस शख्स को बेटी दी जो अस्साबिकून साबिकून के दर्जे में शामिल, जो इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति उलाइका हुम खैरुल बरिया के दर्जे में शामिल, उनको अपनी बेटी दी। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि सैयदा फातिमा ज़हरा को मैं ब्याह के लाया, सारे घर के काम हजरत फातिमा ने किए। मैं मजदूरी करता 2 घंटा या 1.5 घंटा, जोर से असर के दरमियान काम करते। 2 किलो खजूरें मिली तो मौला अली ने उठा के अपनी कमर पे रखी। बाग का मालिक कहने लगा अली थोड़ा काम और कर लो। फरमाया 2 किलो हो गई बड़ी है, 1 किलो मेरे बच्चे खाएंगे, 1 किलो मदीने के गरीब बच्चे खाएंगे। तो कहा अली कल क्या करोगे? फरमाया कल जो रब जिंदगी देगा वो रोजी भी देगा। तो बंदा मशवरा देने लगा। मशवरा भी होता है ना करीब से, मशवरों वाले भी बड़ी खराबी करते हैं इल्ला माशाअल्लाह। कहा अली जायज पैसे तो इकट्ठे कर लेने चाहिए, क्या हर्ज है? जायज इकट्ठे कर लें। तो शेर खुदा ने एक जुमला कहा पर शेरों जैसा कह दिया। हजरत अली फरमाने लगे माल हराम हो तो अजाब होता है, हलाल हो तो हिसाब होता है। लिहाजा ना मैं अजाब वाला काम करता हूँ ना असाब वाला काम करता हूँ, मैं इकट्ठे ही नहीं करता। ना बंदा असाब के चक्कर में पड़े ना अजाब के चक्कर में पड़े, मैं इस रास्ते जाता ही नहीं। मौला कायनात शेर खुदा। और भाई हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैं जब उस बात को याद करता हूँ तो आज भी रो पड़ता हूँ। कौन सी बात? फरमाने लगे मैं कूफे के बाजार से गुजर रहा था तो मौला अली शेर खुदा कूफे के चौक में खड़े थे और हाथ में ज़िरा पकड़ी हुई थी, वो वाली ज़िरा जो बदर में भी उनके पास थी, वो वाली ज़िरा जो ओहद, हुनैन, खंदक और खैबर में भी उनके पास थी। ज़िरा पकड़ी हजरत अली ने और शेर खुदा कह रहे हो भाइयों मेरी ज़िरा खरीद लो, मेरी ज़िरा। अमीरुल मोमिनीन है उस वक्त, अमीर वक्त है, बादशाह है कूफे के बाजार में। ओ भाई मेरी ज़िरा खरीद लो, ये बड़ी निस्बत वाली है, बदर, ओहद, हुनैन में मेरे साथ रही। और शेर खुदा फरमाते क्या है? फरमाते जब अली ने ये लफ्ज कहे तो मेरी चीखें निकल गई। हजरत अली फरमाने लगे अगर मेरे पास नया तामत खरीदने के पैसे होते तो मैं इसे कभी ना बेचता, नया तामत खरीदने के पैसे होते तो मैं कभी ना बेचता। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो जिंदगी गुजारी
बापर्दा, परहेजगारी, दरवेशी, सादगी, सारी जिंदगी किसी का शिकवा नहीं किया मौला अली, बल्कि आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा है मौलाना ज़फरुद्दीन बिहारी, उन्होंने एक अजीब बात लिखी है। कहते हैं हुजूर मेराज पे गए तो वहां से एक जुब्बा लाए, एक कमरे में दाखिल हुए, जन्नत के कमरे में संदूक खोला सरकार ने, एक जुब्बा निकला, तो कहे अल्लाह मैं ले जाऊं? तो रब करीम ने फरमाया भी मुझे पता है तू लेके जाएगा पर पहनेगा नहीं, किसी न किसी गुलाम को दे देगा। कहा मौला वो तो फिर तेरा फजल है। रब करीम ने फरमाया महबूब उसे देना जो मेरे राज तक पहुंच जाए, उसको देना जो मेरे राज तक पहुंचे। हुजूर जुब्बा लेके आए। अल्लामा बिहारी अलैहि रहमा लिखते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक को बुलाया, फरमाया जुब्बा बड़ी बरकत वाला है, इसे पहनकर बड़ी बरकत मिलेगी। अगर मैं तुझे दे दूं ये जुब्बा, अगर तुझे दे दूं तो क्या करेगा? तो हज़रत अबू बकर कहने लगे हुजूर सारी दुनिया में सच फैला दूंगा। हुजूर ने फरमाया नहीं तो अल्लाह के राज तक नहीं पहुंचा। हज़रत उमर को बुलाया, कहा फारूक आजम अगर आपको दे दूं तो कहा हुजूर अदल से भर दूंगा सारी कायनात। फरमाया बात तेरी ठीक है पर राज़े इलाही तक नहीं पहुंचा। उस्मान अगर तुम्हें दूं तो जनाब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करने लगे हुजूर अगर मुझे मिला तो मैं हया की छांव कर दूंगा, हर जवान हर बच्ची के लिए हया के फैसले करूंगा अल्लाह ताला की दी हुई ताकत से। हुजूर ने फरमाया बात तेरी बड़ी खूब है पर तू मुराद तक नहीं पहुंचा। मेरे रसूल ने मौला अली को बुलाया, पास बिठाया, फरमाया अली अगर ये जुब्बा तुझे दूं तो क्या करेगा? हजरत अली ने आंख खोल के हुजूर का चेहरा देखा, अर्ज करने लगे महबूबा अगर मुझे मिल गया तो मैं अल्लाह की मखलूक की पर्दा पोशी करूंगा, मैं रब की मखलूक की मैं पर्दे डालूंगा मखलूक के ऐबों पर, मैं छुपाऊंगा इस जुब्बे की बरकत से। हुजूर की आंखों में आंसू आए, पर मैं तू रब के राज तक पहुंचा है, जुब्बा तेरा ही बनता है, तू पहुंचा है अल्लाह के राज तक मेरे हबीब। हजरत अली मुर्तजा फरमाते हैं सैयदा फातिमा ने कभी मुझे कोई कुछ कहा ही नहीं, कभी फरमाइश ही नहीं की। एक दिन बीमार हो गई तो कहने लगी, मैं करीब बैठा तो मैंने कहा फातिमा जिंदगी में तूने कभी कुछ नहीं मांगा, और इज्जत वाले बाप की इज्जत वाली बेटी, मेरा दिल करता है कोई फरमाइश तो कर दा। तो हज़रत फातिमा कहने लगी अली अगर एक अनार मिल जाए ना, अगर एक मेरा दिल कर रहा है अगर एक अनार मिल जाए, एक अनार मिल जाए तो तबीयत चाह रही है अनार खाने को। मौला अली शेर खुदा फरमाते मैं गया एक अनार खरीदा बाजार से, 1 दिनार था मेरी जेब में, अनार खरीद के जब वापस पलटा ना तो कहते एक बूढ़ा शख्स, होंठों पे कमजोरी, आप फरमाते हैं मेरे बाप दादा की उम्र का, लड़खड़ाते उसके हाथ और कहने लगा अली मैं भूखा हूं कई दिनों का। हजरत अली फरमाते हैं मेरे पास भी वो 1 ही दिनार था जिसका अनार आ गया। कहते मैंने उसी वक्त वो अनार निकाला, उस शख्स के हाथ में रखा, बोझल कदमों से जब मैं अंदर दाखिल हुआ ना तो पाक रसूल की पाक बेटी, इज्जत वाले नबी की इज्जत वाली बेटी, सबर वाले महबूब की सबर वाली बेटी। कहते हैं जब मैंने अपना कदम अंदर रखा दरवाजे के तो फातिमा ने मेरा उतरा हुआ चेहरा देखा तो कहने लगी अली पैसे अल्लाह के रास्ते में दे आए हो, खैरात कर रहे हो। हजरत शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैं फातिमा की तरफ देखा तो मैं हैरान हो गया। मैंने कहा फातिमा तुझे? कहने लगी मुझे यकीन है आप अनार लेने गए थे, आपने खरीद भी लिया था, और मुझे पता है अली मेरे साथ बेवफाई हो ही नहीं सकती, ये किसी सवाली ने मांग लिया होगा। अली आ जा, मुझे अनार खाने से वो सुकून नहीं मिला जो तू अल्लाह के रास्ते में दे आया है तो सुकून मिला है, खाने से नहीं मिला जो तेरे देने से मिला है। मौला अली कहते हैं सबर करके मियां बीवी बैठ गए तो दरवाजे पे दस्तक हुई। कहता मैं उठ के दरवाजे पे गया तो हजरत सलमान फारसी दरवाजे पे खड़े थे, उन्होंने ना 9 अनार मुझे दिए, कहने लगे नबी पाक ने भेजे हैं, ये 9 अनार है नबी पाक ने भेजे हैं। तो हजरत अली शेर खुदा फरमाने लगे हमारे नहीं किसी और के हैं, हमारे नहीं किसी पड़ोसी के हैं, दाएं बाएं देख रहे, कहने लगे नहीं तुम्हारे ही हैं। फरमाने लगे नहीं मेरे होते तो 10 होते, इसलिए कि अल्लाह फरमाता मन जा बिल हसनती फलहु अशरु अमसालिहा, तुम एक नेकी करोगे मैं 10 का अजर अता करूंगा। फरमाया मेरे होते तो 10 पूरे होते, अल्लाह रसूल ने भेजे, और मेरा यकीन कमजोर हो सकता है, मेरे होते तो 10 होते, ये 9 है। हजरत सलमान फारसी ने जेब में हाथ डाला, 10वां भी निकाला, कहा अली तेरे 10 ही थे, मैं तो तेरा इम्तिहान ले रहा था,
10 हिस्से तेरे। यकीन की दौलत जंजीरें काट देती, यकीन की दौलत इंसान को नवाज देती। जब तू लड़खड़ाता हुआ आया है, मेरे नबी पाक ने फरमाया यूं ना कहा कर कि या अल्लाह चाहे तो दे, चाहे तो ना दे। जब मालिक से मांग तो कहा कर या अल्लाह तुझी से मांगना है, मैं लेके उठूंगा, तू मुझे देगा। फरमाया जितना तेरा यकीन कामिल होगा उतना ही अल्लाह तुझे झोली भर के अता फरमाएगा। कमजोर सा मुसलमान, लड़खड़ाता सा मुसलमान देखता हूं, करता हूं। और ये भी ना देखा करें भाई, ईमान यकीन को इस्तकामत के दर्जे पे लें, ये ना देखा करें कि वो कैसे देगा। वो किसी वसीले का मोहताज नहीं है, वसीले को पसंद करता है, पर वसीले का मोहताज वो बगैर वसीले के भी दे देता है। हर आदमी माँ बाप के जरिए पैदा होता है, अगर पैदा करना चाहे तो जनाब ईसा को बगैर बाप के पैदा कर देता है। अगर पैदा करना चाहे तो हजरत आदम को बगैर माँ और बाप के पैदा कर देता है। जब यकीन रखें, यकीन, कुरान मजीद पढ़िए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के दरबार में खड़े हैं, चारों जानब दुश्मन ही दुश्मन है। जादूगर आ गए, उन्होंने सांप छोड़े, हजरत मूसा के हाथ में डंडा था। हजरत मूसा कहते हैं या अल्लाह क्या करूं, तो अल्लाह ताला ने फरमाया अपना सांप फेंक दो। कहना चाहिए था ना कि या अल्लाह एक ही तो शय है, इतने सांप है, बचाने के लिए डंडा है, वो फेंक दूं। डंडा फेंका जाता है, सांप को देख करके काबू किया जाता है। ये मेरा और आपका ज़ौक है ना, लेकिन अंबिया किराम का अंदाज मुलाजा कीजिए मेरे अजीजों। अल्लाह फरमाते हैं डंडा, ऐ मूसा डाल दे अपना आसा। पहले नहीं फरमाया कि सांप बन जाएगा, फरमाया बस तू डाल दे। मैं और आप होते हैं तो सांप सामने है, डंडा हाथ में है, हम कहेंगे अजीब बात है, यही तो दिफा की चीज है, इसी को डाल दूं तो बचूंगा कैसे। कहा डाल दो, तो हजरत मूसा ने डाल दिया। कहा मेरे रब का हुक्म है तो मेरे लिए बेहतर ही होगा। अल्लाह फरमाते हैं जब मूसा ने डाला तो मैंने उस डंडे को, उस असा को अजदहा बना दिया। अब कभी असा भी अजदहा बने, कभी छड़ी भी बहुत बड़ा अजदहा बनी है, लेकिन कुरान कहता है जनाबे मूसा ने डाला तो अल्लाह ने अजदहा। बल्कि उससे पीछे चलिए, औरतें कमजोर यकीन की होती है ना। जनाबे मूसा पैदा हुए तो अल्लाह फरमाते हैं मैंने मूसा की माँ के दिल में बात डाली, माँ के दिल में संदूक में डाल के तो इसको दरिया में बहा दे। और भाई संदूक में कह सकते हैं ना ऑक्सीजन कैसे जाएगी, और दरिया में बच्चे बचने के लिए डाले जाते हैं कि डूबने के लिए डाले जाते हैं। माँ के दिल में यकीन कमजोर नहीं था अम्मा का। अंबिया के माँ बाप मुवहद होते हैं, दीन को मानने वाले। माँ के दिल में अल्लाह ने बात, अल्लाह कुरान में कहते मैंने वही की, मैंने इल्का किया, मैंने बात डाली। हजरत मूसा की माँ कहती है मैंने डाल के ना समुंदर में बेटा, मैंने समुंदर में बेटा डाल के संदूक में बंद करके रब के हवाले किया। आप फरमाते हैं मेरे मालिक का भरोसा किया तो फिर मेरे मालिक का काम देखो, कमाल देखो। मैंने दरिया में डाला, अल्लाह ने फिरौन के घर में मेरे बेटे की परवरिश करा दी। ये यकीन कि हजरत मूसा के पास कौम आई, कुरान पढ़िए, का जनाब पानी चाहिए। वज़िस्तस का मूसा लिकौम ही, मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा। हमने कहा फन फाजरत मिन हुस्नता आशरता आईना, अपना डंडा पत्थर पे मारो। अकल वाला आदमी होता तो अड़ जाता, कहता या अल्लाह पत्थरों से भी कभी पानी निकला है। इद्रिब भी असाकल हज्र, मारो पत्थर पे डंडा। अल्लाह के नबी ने मिनट नहीं लगाया, ठा करके डंडा लगाया। फन फाजरत मिन हुस्नता आशरता आईना। अल्लाह फरमाते हैं जनाब मूसा ने एक आसा मारा, मैंने 12 चश्मे जारी कर दिए। तू लै तो ला अल्लाह करता है, अल्लाह कहता है पढ़ नमाज रोजी दूंगा, कहता सोचता हूं। अल्लाह फरमाते हैं आजा मस्जिद में तेरा हो जाऊंगा, कहता देखता हूं। रब फरमाता है तू मेरे महबूब की गुलामी कर, मैं तुझे महबूब बना लूंगा। तू कहता थोड़ा बड़ा होके दाढ़ी रखनी है, अभी सियाना होके मैं जरा सर्टिफिकेट ले लूं इजराइल से कि कितने सालों के बाद आएंगे, फिर शुरू करूंगा। प्रोग्राम बना रहा है, अभी तो इरादे में है अल्लाह के पैगंबर का डंडा। और इससे ज्यादा आगे बात हो गई, पीछे फौज लगी हुई है फिरौन की, मजमा है, हजारों लाखों का लश्कर लेके, तलवारें नेज़े, फिरौन पीछे, आगे दरिया आ गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हैं, अब किधर जाएं? अल्लाह पाक ने फरमाया मारो डंडा। कहां? पानी पे डंडा मारो। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पानी पे डंडा मारे तो पानी उबलेगा, इससे ज्यादा क्या होगा। पहले पत्थर पे डंडा मरवाया तो पानी निकला, अब पानी पे डंडा मरवाया। फाइज फरकना बिकुमुल बहरा फंजैनाकुम वागरकना अला फिरौन। अल्लाह फरमाते मूसा ने पानी पे डंडा मारा तो मैंने पानी में रास्ते बना दिए।
ایک جگہ ڈنڈا مارا تو پانی نکل آیا، دوسری جگہ عصا مارا تو پانی خشک ہو گیا، 12 چشمے بن گئے، 12 رستے بن گئے دریا میں سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے اور اللہ فرماتے ہیں فرعون بھی آیا تو اسے میں نے غرق کر دیا، اور وہ کھڑا دیکھتا ہی رہ گیا کہ بنا کیا ہے۔ یہ تو بات ہے حضرت موسیٰ کی، میرے مصطفیٰ کے غلام۔ حضرت سعد بن ابی وقاص قادسیہ کی جنگ کے لیے نکلے، رستے میں دریائے نیل آ گیا۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص اب کہاں سفر طے کر کے آئے، کہتے ہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ دریا آ جائے گا، اب دور دور تک پل کوئی نہیں۔ صحابہ کہتے ہیں دشمن للکار رہا، حضرت سعد بن ابی وقاص دریا کنارے کھڑے ہوئے، ایمان، یقین اور استقامت، ڈٹ گئے، کہنے لگے او دریا، اگر تو حضرت موسیٰ کی نافرمان قوم کو رستہ دے سکتا ہے، محمد عربی کے وفادار نوکر ہیں، ہم تو رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، فرمایا چھوڑ رستہ۔ صحابہ کہتے ہیں اس وقت ہم نے نعرے لگائے جب دریا نے رستہ ہی چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں پھر اللہ رسول پر ہم ذکر کرنے لگے، درود پڑھنے لگے، دریا سے رستے بن گئے۔ فرماتے ہیں 10,000 کا لشکر گزر گیا، اس پار جب گیا نا تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے پھر مجمع پہ نظر ڈالی، فرمایا کسی کی کچھ ہے تو نہیں رہ گئی پانی میں، کوئی دریا میں چیز تو نہیں رہ گئی۔ ایک صحابی کہنے لگے میرا مٹی کا پیالہ رہ گیا ہے۔ یار ذرا دیکھیے انداز دیکھیے، مٹی کا پیالہ، او یار چھوڑ پرا، مٹی کا پیالہ کیا ہوتا ہے، اب تو مٹی کے پیالے کی بات کرے گا، چھوڑ دے، کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا پیالہ میرا رہ گیا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہنے لگے کیوں ہمارا پیالہ رہ جائے، ہم رسول اللہ کے نوکر ہیں۔ ایمان، یقین اور استقامت کی دولت۔ پھر دریا کی طرف دیکھا، کہنے لگے چل یار ہمارا پیالہ بھی واپس کر دے۔ صحابہ کہتے ہیں دریا کی لہر آئی اور پیالہ بھی واپس کر دی۔ اور میرے بھائی جب ایمان کی دولت، یقین کی دولت، اعتماد کی دولت، جو بابا کہتا ہے نا کہ معاذ اللہ تعالیٰ الو کا خون لے آؤ اور شیر کی کھلڑی لے آؤ، میں کالا پیلا نیلا جادو کروں گا، اس پر لوگ دوڑ کے جاتے ہیں، 50-60 ہزار روپیہ بھی دے آتے دوڑ کے۔ اور اگر کہا جائے کہ مسجد آؤ 4 رکعت نماز پڑھو، حاضری دو مسجد کی، تو کہتے ہیں معرفت والے ہیں، معرفت والے نمازیں نہیں پڑھتے، وہ کون سی معرفت ہے؟ یہاں اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کا، چونکہ یہ لیٹ ہے نا، یہ پتہ نہیں جنت میں جا کے ملے گا، کب ملے گا، معاذ اللہ۔ لوگ دنیا داری کے معاملے میں پس جاتے ہیں، حکمران نے وعدہ کر دیا ہے سڑکیں پکی ہو جائیں گی، خوشحالی ہو جائے گی، موجیں لگ جائیں گی، لوگ لائنوں میں کھڑے ہیں ووٹ دینے کے لیے، اور تیرے رب نے کہا ہے تو مجھ سے ڈر جا، میں تیری دنیا بھی اچھی کر دوں گا، آخرت بھی اچھی۔ رکھا حضرت فاطمہ کی بھی 6 اولادیں با اختلاف روایات بیان کی گئی ہیں، 3 بیٹے تھے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ 3 بیٹے تھے، امام حسن، امام حسین اور امام محسن۔ امام محسن کا جلدی انتقال ہو گیا چھوٹی عمر میں، اس لیے زیادہ تذکرہ نہیں۔ باقی 2 شہزادیاں بھی ذرا جلدی رخصت ہو گئیں، جناب زینب موجود رہیں، کربلا تک گئیں، اس لیے ان کا تذکرہ زیادہ کتابوں میں ملتا ہے۔ حضرت فاطمہ سب سے چھوٹی تھی، نبی پاک کے ساتھ وقت گزارا، قرآن مجید نے اس گھر کی محبت ہم پر فرض قرار دے دی۔ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، فرمایا محبوب ان سے کہہ دو کہ میں تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، ہاں میرے اہل بیت سے پیار کرتے رہنا، میرے گھر والوں سے پیار کرتے رہنا۔ اور حضور نے فرمایا الفاطمہ تو بدعۃ منی، فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے میری بیٹی فاطمہ سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا۔ اور یہ بخاری مسلم ہے، مشکات ہے، فرمایا جس نے میری بیٹی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ کل نمازیں پڑھے نا، بالغ ہونے سے لے کر کل نمازیں، بالغ ہونے سے لے کر کل نمازیں پڑھے۔ لو بڑی بات کرنے لگا ہوں، رمضان کا پہلا جمعہ ہے، بالغ ہونے سے لے کر کوئی نماز قضا نہ کرے، اور جب ہر سال بالغ ہونے کے بعد حج آئے تو حج بھی کرے، ہر سال رمضان آئے تو روزے بھی رکھے، ہر سال زکوٰۃ بھی دے، غریبوں کی مدد بھی کرے، میٹھا بھی بولے، خلوص بھی رکھے، رویے بھی ٹھیک رکھے، پر نبی پاک کے اہل بیت سے پیار نہ کرے تو ان ساری نیکیوں کے باوجود جب مرے گا تو بے ایمان مرے گا، بے ایمان مرے گا، بے ایمان۔ اور اگر اہل بیت نبوت کے ایمان پر مرے گا تو مم مات علی حب آل محمدن مات شہیدا۔ حضور نے فرمایا، امام راضی نے حدیث لکھی ہے، فرمایا جو میرے گھر والوں سے
محبت کرتا ہوا مر گیا، وہ سادی موت نہیں مرا، اللہ نے اسے شہادت کا درجہ عطا فرمایا۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ حضرت فاطمہ سے، نبی پاک کے اہل بیت سے پیار کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ ضروری ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ ان سے محبت، اور دوسری بات یہ کہ کسی کی محبت جو ہوتی ہے نا، اس کا معنی یہ نہیں کہ آپ کو کسی سے پیار ہو گیا تو آپ اس کے دشمن تلاش کرنے شروع کر دیں، بلکہ جس سے محبت ہوتی ہے تو محب کا دل کرتا ہے کہ میرے محبوب سے ساری دنیا ہی پیار کرے۔ اب عجیب فلسفہ ہے نا لوگوں کا، اہل بیت سے پیار کرتے ہیں تو سب سے پہلے اہل بیت کے دشمن تلاش کرتے ہیں، اور سب سے پہلے اہل بیت کے دشمنوں پہ گفتگو کرتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں بڑے بیوقوف ہو، دشمن نہ تلاش کرو، غلام تلاش کرو، پیارے تلاش کرو ان کے، یہ غلط ہے تمہارا انداز فکر۔ تو جناب فاطمہ الزہرا سے حضور نے بڑی محبت کی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ بڑا پیار کیا نبی پاک علیہ السلام نے حضرت فاطمہ سے، چھوٹی تھی نا۔ ادھر حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ نبی پاک نے بڑی محبت فرمائی۔ مشکات میں حدیث ہے، کسی نے حضرت فاطمہ الزہرا